डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख और प्रत्यक्ष अंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले यूएनओ के 2 वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, जिसमें यूएनओ का पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में शामिल है, और उसमें यूएनओ के स्थापना वगैरह के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। उसके साथ साथ जो पार्ट 2 है उस यूएनओ के प्रमुख अंगों के बारे में बताया गया है, और उस प्रमुख अंगों के बारे में ही हमने आप लोगों को बताया है कि यूएनओ के 2 प्रकार के प्रमुख अंग होते हैं, एक प्रत्यक्ष अंग तथा दूसरा अप्रत्यक्ष अंग। तो प्रत्यक्ष अंगों की संख्या 6 है, और जबकि अप्रत्यक्ष अंगों की स्थापना जो है वो एक करार या एग्रीमेंट के माध्यम से की गई है। और उसी अप्रत्यक्ष अंगों के स्थापना से संबंधित क्वेश्चन, उसके साथ साथ पूर्ण रूप से संबंधित क्वेश्चन और उसके मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछता है। तो अब इसी पे एक एक अप्रत्यक्ष अंग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और इसको थोड़ा हमने शार्ट में लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुनने की बजाय कॉपी और पेन के साथ बैठें। इसी वजह से मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में भी चीज़ों को लिख करके प्रोवाइड कराता हूं, हालांकि उसका मैं व्याख्या भी कर देता हूं, और उसी व्याख्या को आप लोग कॉपी पेन ले करके जब नोट कर लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि वो एक तरीके से आपके लिए सॉलिड तैयारी के रूप में मानी जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं, और इस संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अप्रत्यक्ष अंग हैं उसकी स्थापना से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो कि आरओ एआरओ या यूपीपीसीएस वगैरह में भी 4 ऑप्शन दे करके सुमेलित करने के लिए पूछता है। वनडे एग्ज़ाम में भी आपके परीक्षाओं में सिंगल उठा देता है या 4 दे देगा और उसको सुमेलित करने के लिए कह देता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, और पहला है आपका WTO, और इस WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी हिंदी होती है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। और इसी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1995 में हुआ था। 1995। ये भी क्वेश्चन आपके स्थापना वर्ष से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछता है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नोट कर लीजिएगा, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अब दूसरे पे आते हैं, और दूसरा है आपका WMO। WMO, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी होगा विश्व मौसम संगठन। इसका हिंदी क्या होगा? विश्व मौसम संगठन। और इस विश्व मौसम संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और मैं आप लोगों को इतना बता भी देता हूं कि जितने भी जिनेवा में स्थित मुख्यालय हैं उन सब का ट्रिक हम अपने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व कराए हुए हैं, और उस जिनेवा में स्थित मुख्यालय को आप लोग वहां से टेकअप कर सकते हैं। अगला है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको कि शॉर्ट में कहते हैं वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी आप लोग लिख लीजिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1967 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका जिनेवा में इसका भी मुख्यालय स्थित है। अगला है आपका UNDP। UNDP, और इस UNDP का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदी में आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की जो स्थापना की गई थी वो आपका किया गया था 1965 में। 1965, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो आपका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क। अगला है आपका ILO। ILO का फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी, और इसका भी मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है।
अगला है आपका WHO, और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हिंदी हो जाएगी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई, और इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अगला है आपका IMF। IMF का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फुल फॉर्म हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी आपका 1945 में, 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है, और DC का मतलब होता है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला है आपका IBRD, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और इसकी हिंदी हो जाती है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। और इसी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, जिसे हम लोग आम भाषा में विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। अगला है आपका WPO, और WPO का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, और इस वर्ल्ड पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना आपका हुआ था 1874 में, 1874। और इस वर्ल्ड पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय स्थित है वो आपका बर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन या अगला संगठन का नाम आता है FAO, और FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945, 1945। और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य तथा कृषि संगठन की स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला संगठन आता है IMO, और इस IMO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल IMO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी हिंदी हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, और इस अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन की स्थापना 1959 में लंदन में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन या अगला संगठन यूनिसेफ, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, और इसी यूनिसेफ की जो स्थापना की गई वो 1946 में की गई, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अब अगले पेज पे हम लोग आते हैं, और अगला पेज आपका है यूनेस्को, और यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक, सी से आपका हो गया कल्चरल, ओ से हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन। और इस यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी वो 1945 में की गई थी, 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अब अगला आता है UNDP, और UNDP का फुल फॉर्म हो गया आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दो बार टाइप हो चुका है, और इसकी स्थापना आपका 1965 में की गई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है आपका IAEA, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हिंदी हो जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और ये जब 1957 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये आपका वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है इसका मुख्यालय। अगला है आपका UNEP, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और इसका स्थापना जो किया गया वो 1972 में किया गया, और इसकी हिंदी हो जाती है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। अगला है आपका रेड क्रॉस,
और ये रेड क्रॉस की जो स्थापना की गई थी वो 1863 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में स्थित है। तो ये जो भी 10-15 हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10-15 जो भी हमने मुख्यालय के बारे में चर्चा किया, इसके संबंध में पूरा लगभग हमने आप लोगों को ट्रिक भी प्रोवाइड कराया हुआ है और उस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी तरीके से इन सारे अप्रत्यक्ष अंगों के मुख्यालय को आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब आगे हम आप लोगों को डिफेंस के बारे में बताएंगे और डिफेंस में आपका एक तरीके से थल सेना, नौसेना, वायुसेना के बारे में जो एसएससी जीडी वगैरह की परीक्षाओं में, वनडे की परीक्षाओं में अक्सर ये क्वेश्चन इससे उठते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।